सानिहा 9 मई 2023 के 19 मुजरिमान की सजाएं मुआफ। ISPR के मुताबिक सजाओं पर अमल दरामद के दौरान 67 मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की पिटीशन दायर की। 48 पिटीशनर्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए भेजा। 19 मुजरिमान की पिटीशन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर हुई। मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर रहम की पिटीशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। दीगर मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। ISPR के मुताबिक सजाओं की मुआफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। इससे कबल अप्रैल 2024 में कानून के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म सादर किया गया था। उन्नीस लोगों के लिए माफी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ नहीं। 67 लोग थे, 19 को माफी मिली, 48 ने अपनी अपीलें फाइल की। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी, आज हुकूमत को अपने मुतालिबात पेश करेंगे। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों की दूसरी बैठक कुछ देर बाद लगेगी। स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर भी मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ का आज मुज़ाकरात के दौरान चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी ना देने का फैसला। अरकान का मौक़िफ़ है कि हमारी डिमांड सबको पता है, तहरीरी लिख कर देना समझ से बालातर है। क्या हुकूमत इतनी बाख्तियार है कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन तश्कील दे सकती है? अरकान के मुताबिक आज के इजलास में हुकूमत के बाख्तियार होने और मुज़ाकरात में संजीदगी का जायजा लिया जाएगा। गोलियां हमने खाई हैं, लाठियां हमने खाई हैं, जेलें हम पे हैं, FIR हम पे हैं। हुकूमत को क्या था? इनके नंबर्स देखें आप, लार्ज स्केल में या नंबर्स आते हैं, थोड़ा बहुत फाइनेंस का हमने भी देखा हुआ है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जीरो। आपकी एनुअल आपकी अकाउंट्स कमेटी ने जो है वो ग्रोथ रेट दिखाई है, जीरो के करीब है। कौन सी ग्रोथ, कौन सी इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है? इन्फ्लेशन जो है वो अभी तक राइज कर रही है। हुकूमत से आज बात करेंगे। कमेटी में कोई कमांडो फोर्स के लोग तो नहीं बैठे। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, सहाफी ने पूछा हुकूमत और PTI को एक दूसरे के इरादों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर मुज़ाकरात कैसे? उमर अयूब ने कहा गोलियां हमने खाए, लाठियां हमें लगी, हुकूमत को किस चीज के तहफ़्फ़ुज़ात है? अदादोशुमार देख लें, महंगाई कहाँ है, गैस लोड शेडिंग बहरान है, मईशत के बारे अदादोशुमार नीचे आए हैं, यहाँ सब अच्छा बताया जा रहा है। बानी PTI के दौर में हम रोजाना हाईकोर्ट के चक्कर लगाते थे, अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित की। बानी चेयरमैन को भी ऐसा ही करना चाहिए। अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये लोग डी चौक में तस्वीर बनाने के बाद 12 अजला क्रॉस करके पेशावर पहुंचते हैं। इनको अब अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहिए। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन, SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा आला शरीक। 6 नकाती एजेंडे पर गौर और मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ इजलास से खिताब भी करेंगे। अफगानिस्तान में पाक फौज के दाखिले की खबरें दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। दरजुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग, कहा हम अफगानिस्तान की हुकूमत, अवाम और इनके किसी मुल्क के साथ बाहमी ताल्लुकात, तरक्याती कामों के हक का एहतराम करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्द गिरोहों और इकाइयों के खिलाफ अपने सरहदी इलाकों में ऑपरेशन करती रहती हैं। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज अपनी कौमी सालमियत और सिक्योरिटी को दरपेश खतरात के मुकाबले के लिए तैयार रहें। कायमा कमेटी IT ने इंटरनेट स्लो होने पर सेक्रेटरी कानून और दाखिला को तलब कर लिया। दौरान इजलास चेयरमैन PTI ने हल्फ लेकर बयान दिया कि अदालत हुकूमत और वजारत दाखिला की हिदायत पर इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। अगर मैं कानून के खिलाफ कोई काम कर रहा हूँ तो सबूत लाएं, कल से ऑफिस नहीं आऊंगा। उमर अयूब ने कहा सिविलियन पर मॉनिटरिंग के रूल्स होते हैं, यह अदालत का हुक्म, यहाँ XYZ हर कोई खुला आम काम कर रहा है। रोमीना खुर्शीद ने कहा पूरी दुनिया में चीजों को मॉनिटर किया जाता है, अगर कुछ रियासत के खिलाफ हो रहा है उस पर नजर रखना चाहिए। वजीर ममलिकत शिजा फातिमा ने एतराफ करते हुए कहा मैं मानती हूँ कि अवाम पर बिला वजह सिविलियन नहीं होना चाहिए, सर्विलेंस नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, हमें सिक्योरिटी के दाखिली मसाइल है। 1 महीने में 100 से ज्यादा जवान शहीद होते हैं। हम स्टारलिंक से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट लाए।
शर्मिला फारूकी शिजा फातिमा के जवाबात पर बरहम, कहा मेरा शौहर ई-कॉमर्स कंपनी चलाता है, उसको नुकसान हुआ, क्या सब झूठ बोल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल आती है और इंटरनेट फौरन बंद हो जाता है। कायमा कमेटी के इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल एक बार फिर मौखर। कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने 8 जनवरी को अडयाला जेल दौरे के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। साहबजादा हामिद रजा के जेर सदारत इजलास, सेक्रेटरी के नाने पर अली मोहम्मद खान की ह्यूमन राइट्स हुकाम की सरजनिश। कहा काबीना से ज्यादा ये मीटिंग अहम है, जहां पाकिस्तान के बच्चों की बात की जा रही थी। रेड जोन में बच्चे भीख मांग रहे हैं, कौन जिम्मेदार है। शेर अफजल मरवत का अडयाला जेल न जाने देने का शिकवा, कहा तमाम पाकिस्तानी को जेल जाने की इजाजत है, हमें नहीं। हमें ताना मिलता है कि आपके दौर में भी ऐसा होता है। इंसानी हुकूक को सबसे बालातर होना चाहिए। नौशीन इफ्तिखार ने शेर अफजल को टोकते हुए कहा कि आप चाइल्ड राइट्स पर रहें, अगर मैं भी चाहूँ यहाँ बहुत सी बातें कर सकूँ। चेयरमैन कमेटी हामिद रजा ने कहा हम यहाँ जमातों से बालातर होकर बैठे हैं, अगर मेरा कोई रुकन अपने लीडर की बात करता है तो हमें सुनना चाहिए। मुज़ाकरात से ही मुल्क के मसाइल का हल निकल सकता है। तय करना होगा मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी या हाइब्रिड निजाम चलेगा। लतीफ भूसा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हाइब्रिड डेमोक्रेसी के बावजूद हमने मुज़ाकरात का मौका दिया। अवाम के मैंडेट वाला जेल में है, इससे मुल्क की कोई खिदमत नहीं हो रही। मुज़ाकरात सियासी लोगों और सियासी जमातों से होते हैं। पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर बज़िद थी, अच्छा हुआ इन्हें समझ आ गई। वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पीटीआई मुतालबात सामने रखेगी, हर कोई इस पर अपनी अपनी राय देगा, इस पर बहस होगी। ये हमारे अपने और मुंतखब लोग हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए ज़रूर हल निकालेंगे। वक्त लग सकता है लेकिन मसाइल का हल ज़रूर निकलेगा। 26 नवंबर को एहतजाजी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने वज़ीर आला केपी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी मनसूख कर दी। अली अमीन गंडापुर के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा अदालत में जमा कराया, मौक़िफ़ अपनाया। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की तमाम मुकदमात में 16 जनवरी तक जमानत मंजूर की है। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ दहशतगर्दी का एक और मुकदमा सामने आ गया। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। 2018 में जलाओ घिराव हंगामा राई पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने विफाक से आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने साबिक सदर को मियां वाली समेत मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक रखा है। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के वकील की हाजिरी माफी की दरख्वास्त। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी की जानिब से दरख्वास्त की मुखालिफत। अदालत ने समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी करते हुए वकला सफाई को गवाह पर जिरा का हतमी मौका दे दिया। कहा आइंदा समाअत पर जिरा मुकम्मल न की गई तो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में हाजिर थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हफ्ते के दिन पहला काफिला पाराचनार रवाना करने का ऐलान। बरसुल सैफ कहते हैं मुआहदे के तहत नुकसानात का अजाला किया जाएगा। बड़ा असला हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। अफ्रीकैन की जानिब से बनाए के मोर्चे खत्म किए जाएंगे। मेन शाहरा को महफूज बनाने के लिए 400 पुलिस एहलकार भर्ती करने की मंजूरी दी। नई पुलिस चेक पोस्टों समेत 2 FC प्लाटून भी तैनात किए जाएंगे। एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है, किसी को सड़कें बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। मसला खैबर पख्तूनख्वा का है, वहां जाकर एहतजाज करना चाहिए था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये पाराचनार के मसाइल हल नहीं कर रहे, मगर कराची में सड़कें बंद करके शहरियों को मुश्किलात में डालते हैं। हम इनके साथ हैं मगर शहरियों की मुश्किलात का भी एहसास है। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई खत्म, मैशत तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई 5% से भी नीचे आ गई। पॉलिसी रेट 22% से 13% पर आ गया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा हुकूमत ने 2024 में बहुत से चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में डील किया। वजीर आजम ने बिजली कीमतों में भी आवाम को रिलीफ फराहम किया। मजीद कमी के लिए काम में लगे हुए हैं। चश्मा 5 कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचेगा। हमने गजा, लबनान और सीरिया में इमदाद भी भेजी। फलस्तीनी तलबा लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में तालीम शुरू कर चुके। माजी में PIA के खिलाफ साजिश की गई।
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोर्ट्स पर अमल दरामद के लिए वज़राए आला को खत। कहा इमारतों में एनर्जी के गैर फाल इस्तेमाल से बिलों में इजाफा होता है। पावर डिवीजन बिजली के बिलों में कमी से मुतालिक मुख्तलिफ इकदाम कर रही है। बिल्डिंग्स में एनर्जी कंजर्वेशन से न सिर्फ बिलों में कमी आएगी बल्कि गर्मियों में पीक ओवर आवर्स में भी बिजली की तलब पर भी काबू पाया जा सकेगा। हुकूमत आजाद कश्मीर का नया फाइनेंस बिल के जरिए नए टैक्स के नफाज का फैसला। सरकारी मुलाजमीन, कारोबारी तबके, कंटेनर्स, डॉक्टर्स, हकीमों, होम्योपैथिक क्लिनिक्स, कंपनीज, निजी बैंकों और उनके मुलाजमीन, प्राइवेट डॉक्टर्स की प्रैक्टिस पर 50% तक इजाफी टैक्सेस को नाफिज किया जाएगा। अस्पतालों में दाखिले, बेड फीस, लेबॉर्ट्री टेस्टों, तालीमी इदारों में फीसों पर भी इजाफी टैक्सेस लागू होंगे। तिजारत पेशा अफराद, छोटे बड़े कारखानों, आजाद कश्मीर में सरकारी और निजी शोबा में सप्लाई करने वाले इदारों, शख्सियात भी टैक्स दायरा कार में लाई जाएंगी। सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट और फाइनेंस बिल तरमीमी एक्ट आजाद कश्मीर असेंबली में पेश होगा। वज़ीर आला पंजाब का सोलराइजेशन बराए ज़राई ट्यूबवेल का आगाज। हुकूमत पंजाब मनसूबे के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। 8000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख में तोसी। काश्तकार घर बैठे अप्लाई कर सकेंगे। मरियम नवाज कहती हैं ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। पंजाब में तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में सफेद मोतियों की बहार। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कालाम, सवात, गलियात, चित्राल, यासीन, गजर में बर्फबारी के हसीन मनाजिर। चित्राल में रात गए बारिश और बर्फबारी। बालाई इलाकों में 2 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। अपर नीलम में बर्फबारी और लोअर नीलम में बारिश। ग्रीस वैली में 4 इंच, कील में 3 इंच, शारदा में 1.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कालाम बाजारात के वक्त बर्फबारी का हसीन मंजर। यासीन, गजर में साले 9 की बर्फबारी से खुश सर्दी का जोर टूट गया। अपर कोहिस्तान की तहसील गोंदिया में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। दफा मगरबी हवाओं की एंट्री। आज से 6 जनवरी तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। शुमाली और मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटल, जेहलम में बारिश। मरी गलियातों के दोनवा में बर्फबारी मुतवक्के। सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब के ज्यादातर मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को। पेशावर हाईकोर्ट ने मिशाल यूसुफजई की राहदारी जमानत दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की गुड गवर्नेंस कमेटी ने मुशीर सेहत एहतशाम अली को तलब कर लिया। कमेटी को कासिम शाह के खिलाफ बहैसियत वजीर सेहत और वजीर सोशल वेलफेयर शिकायत मिली थी। सूबाई वजीर कासिम अली शाह गुज़श्ता रोज गुड गवर्नेंस कमेटी के सामने पेश हुए थे।